Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the 6th video of Accounting of Partnership, the very first lesson of Elements of Accountancy subject, Standard 12, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in the last video, we were discussing about the commission of manager after deduction his commission, in which we have studied the first method when the profit of the entire firm is given. Today we will study about the second method when profit of individual partner is given. Along with that, we will finish one more method in which we have to balance the profit and loss and distribute the profit. So without wasting time, let's start. So friends, in the last video, we were discussing about commission of manager after deduction such commission. In this method, two types questions are asked. First, when profit of the firm is given in the sum, and second, when individual profit of any partner is given. तो फ्रेंड्स, इन दोनों मेथड्स में से इस मेथड का स्टडी हमने किया था, जिसके 4 स्टेप्स हमने देखे थे, और उन स्टेप्स को समझने के लिए हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया था. तो फ्रेंड्स, आज हम इस मेथड का स्टडी करेंगे जिसमें हमें पूरी फर्म का प्रॉफिट ना देकर इंडिविजुअल किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट हमें दिया जाएगा. यहाँ हमारे पास इंडिविजुअल किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट है, तो किसी एक पार्टनर के प्रॉफिट के ऊपर हम कमीशन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते. कमीशन के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फर्म का प्रॉफिट होना ज़रूरी है. तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बाय टेकिंग बेस द शेयर ऑफ गिवन पार्टनर. यानी जिस एक पार्टनर का प्रॉफिट हमें सम में दिया होगा, उस पार्टनर के शेयर को बेस लेकर हमें पूरी फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना होगा. जबकि इस मेथड में हमारे पास डायरेक्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म था. देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और उसके ऊपर डायरेक्टली हम परसेंटेज अपॉन 100+ % लगाकर कमीशन फाइंड कर लेते थे. यहाँ पर कमीशन चार्ज करने के लिए हमारे पास फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे, और उसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे जहाँ पर शेयर ऑफ गिवन पार्टनर, उसके सामने हम लिखेंगे टोटल शेयर, और प्रॉफिट ऑफ गिवन पार्टनर, और उसके सामने क्वेश्चन मार्क. फिर क्रॉस में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें फर्म का प्रॉफिट मिल जाएगा. इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे जब हम सम सॉल्व करेंगे. नाउ द सेकंड स्टेप, कैलकुलेट कमीशन. और कमीशन के लिए फ्रेंड्स, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो अभी हमने स्टेप 1 में फाइंड किया है, उसके साथ हम परसेंटेज का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें कमीशन मिल जाएगा. याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम परसेंटेज अपॉन 100+% लगाकर कमीशन फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट परसेंटेज को अप्लाई कर सकते हैं. रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट था. इस नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके हमने डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया था, और पार्टनर का शेयर हमने थर्ड स्टेप में ढूंढा था. यहाँ हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर का शेयर है, इसका मतलब कि ये डिविजिबल प्रॉफिट है, और डिविजिबल प्रॉफिट हमें तब मिलता है जब हम नेट प्रॉफिट में से पार्टनर के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर चुके होते हैं. मतलब इसमें से कमीशन ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, इसीलिए हम यहाँ पर परसेंटेज अपॉन 100+% अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई करके कमीशन फाइंड करेंगे. नॉर्मली ये सम यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर इसमें भी आपको टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर पूछा जाए तो आप थर्ड स्टेप कर सकते हैं. तो हमारा थर्ड स्टेप है प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर, जो कि आपको सम में दिया होगा गिवन इन द सम, प्लस कमीशन जो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किया है. तो इस टाइप के सम्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक सम सॉल्व करेंगे.
On page number 31 of textbook, sum number 3, Vismay, Abhijit and Kunal are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on profit but after deduction of his such share. फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे दोनों टाइप के सम्स सेम ही लगते हैं. सम में जो बदलाव आता है वो आगे की लाइन से है. द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज़ ₹30,000. तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें अभिजीत नाम के पार्टनर का प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया है. डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर. सो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें विस्मय, अभिजीत और कुणाल का जो P&L रेशियो है वो 3:2:4 दिया है. इन सभी रेशियो का टोटल 10 होता है और अभिजीत का प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया गया है और हमें डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फाइंड करना है क्योंकि बिना इसके हम कमीशन फाइंड नहीं कर सकते. तो यहाँ हम इस टाइप का इक्वेशन लगाएंगे. शेयर ऑफ गिवन पार्टनर, जो कि हमारे पास जो गिवन पार्टनर है वो अभिजीत है क्योंकि उसका प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया गया है. सो हम अभिजीत का शेयर यहाँ लिखेंगे जो कि 2 है. आप देख सकते हैं अभिजीत का P&L रेशियो में 2 शेयर है तो वो हमने यहाँ पर 2 लिखा और उसके सामने टोटल शेयर है वो 10 है और उसके नीचे प्रॉफिट ऑफ द गिवन पार्टनर जो कि 30,000 है. अभिजीत को जो प्रॉफिट मिला है वो 30,000 हम यहाँ रखेंगे और सामने हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे. सो अवर टोटल डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2. So it will be 1,50,000. And now our last step, commission, and that is 1,50,000 into directly 10%. So our commission will be 15,000. So friends, for more practice in your homework you have to solve the illustration number 4 on page number 17 of textbook. Now we will move on our fifth method and that is distributing the profit after balancing profit and loss ratio. So friends, इस मेथड में कोई खास रूल्स नहीं है. इस टाइप के सम्स को हम डायरेक्टली सम सॉल्व करते हुए ही सीख सकते हैं. तो ऑन पेज नंबर 31 ऑफ टेक्स्ट बुक सम नंबर 5 ये हम देखेंगे और इसी सम को समझते हुए ये मेथड हम समझेंगे. सो द क्वेश्चन इज, Mehta receives his share 4 times of Pandya, while Bajpai receives half of share of Mehta. Profit of the firm at the end of the year is ₹87,500. Determine the share of profit of each partner. तो इस टाइप के सम्स में फ्रेंड्स कोई खास रूल्स नहीं होते. जैसी जैसी हमें इंस्ट्रक्शंस मिली है क्वेश्चन में उन्हें हम फॉलो करेंगे और हमारा सम सॉल्व हो जाएगा. देखिए कैसे. तो सम में जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो है मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या एंड बाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता. यानी पंड्या को जो शेयर मिलता है उसका 4 टाइम्स मेहता को मिलता है और मेहता को जो शेयर मिलता है उसका हाफ वो बाजपेयी को मिलता है. तो फ्रेंड्स, इन तीनों पार्टनर्स में जो सबसे बेस में जो पार्टनर है वो है पांड्या. यानी जब तक आपको पांड्या का शेयर नहीं मिलेगा तब तक आपको मेहता का नहीं मिल सकता और जब तक मेहता का नहीं मिलेगा तब तक आपको बाजपेयी का शेयर नहीं मिल सकता. तो यहाँ हम सबसे पहले पांड्या का शेयर सपोज करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज शेयर ऑफ पांड्या इज़ ₹1. फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 1 रुपी ही सपोज करें. आपकी इच्छा है आप 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 3 रुपीज़ जो चाहें वो नंबर आप सपोज कर सकते हैं. आपका आंसर सेम आएगा. इसके बाद जो हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी वो एक बार हम फिर से रीड करेंगे कि मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या. अब अगर पंड्या को 1 रुपी मिल रहा है तो मेहता को उसका 4 टाइम, आप देख सकते हैं शेयर ऑफ मेहता इज़ 4 टाइम ऑफ 1 जो कि पंड्या का शेयर है वो उसे मिलता है. यानी यहाँ पर मेहता का शेयर हो गया 4. और फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि बाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता. यानी मेहता को अगर 4 रुपीज़ मिल रहा है तो बाजपेयी को उसका
हाफ यानी इस 4 का हाफ आप करेंगे तो 2 रुपीज़ आएगा, तो वो वाजपेयी का शेयर होगा। अब हम इन नंबर्स को रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं। सो P&L रेशियो ऑफ पंड्या, मेहता एंड वाजपेयी इज़ 1:4:2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले पंड्या लिया है इसलिए मैंने यहाँ 1 रखा, बाद में मैंने मेहता रखा है तो मेहता का शेयर बीच में और वाजपेयी का लास्ट में। अगर आप इन पार्टनर्स के नाम को अदला बदली कर देते हैं, सपोज़ आपने पहले मेहता फिर पंड्या फिर वाजपेयी रखा है, तो आपका रेशियो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मेहता अगर आप पहले रखते हैं तो पहले 4 आएगा, पंड्या बाद में रखते हैं तो उसके बाद में 1 और लास्ट में वाजपेयी। तो जिस ऑर्डर में आप नाम रख रहे हैं उसी ऑर्डर में आपके नंबर्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार P&L रेशियो बैलेंस हो जाने के बाद प्रॉफिट को डिवाइड करना बड़ा आसान है। आप देख सकते हैं पंड्या, मेहता और वाजपेयी तीनों के शेयर के अकॉर्डिंग जो पंड्या का शेयर है वो 1/7 यानी इन तीनों का टोटल 1/7 और जो प्रॉफिट हमको दिया था, और मेहता का शेयर वो आएगा 4/7 और वाजपेयी का शेयर आएगा 2/7। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट डिवाइड कर सकते हैं। इस मेथड को और डिटेल में अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक और सम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सो ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 इलस्ट्रेशन नंबर 5, Riya, Dilip and Kirtan are partners of a partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip and share of Riya is double of share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year was rupees 1,92,000. So friends, our first instruction is share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip and share of Riya is double of share of Kirtan. इसका मतलब कीर्तन को दिलीप का 1/5 शेयर मिलता है और रिया को कीर्तन का डबल शेयर मिलता है। मतलब जब तक आपको दिलीप का शेयर नहीं मिल जाता तब तक आपको कीर्तन का शेयर नहीं मिलेगा, और जब तक कीर्तन का शेयर नहीं मिल जाता तब तक आपको रिया का शेयर नहीं मिलेगा। तो इन तीनों पार्टनर्स में जो बेस में है वो दिलीप है, इसीलिए हम दिलीप के शेयर को सपोज करेंगे। तो सपोज करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं, बट अगर हमें इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन में दी हो तो ऐसे केसेस में अगर हम डिनोमिनेटर को सपोज करते हैं तो हमारा सम इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपको 5 दिया हुआ है, तो आप दिलीप का शेयर 5 सपोज करिए। सो सपोज द शेयर ऑफ दिलीप इज 5। नाउ एज पर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कीर्तन रिसीव्स 1/5 ऑफ दिलीप। तो दिलीप को जो शेयर मिल रहा है उसका 1/5 आप करेंगे तो आपको कीर्तन का शेयर मिलेगा, जो कि 5 का 1/5 करने से 1 रुपी मिला है। एंड द सेकंड इंस्ट्रक्शन सेज शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन। तो कीर्तन का जो शेयर है जो कि 1 रुपी है उसका हम डबल करेंगे तो हमें रिया का शेयर मिल जाएगा, और इसी तरह से हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मिल जाएगा जो कि 5:1:2 होगा। अब इसी रेशियो में हम जो टोटल प्रॉफिट है 1,92,000 उसे हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दिलीप का जो शेयर है वो 5/8 होगा, क्योंकि दिलीप का शेयर 5 है और इन तीनों का टोटल 8 है। So profit of Dilip will be 1,92,000 multiplied by 5/8, then we will get 1,20,000. सेम ऐसे ही कीर्तन का शेयर वो 1/8 होगा, तो 1,92,000 का 1/8 करेंगे तो 24,000 आएगा, और रिया का शेयर 2/8 होगा तो रिया का प्रॉफिट 48,000 आएगा। So friends, on page number 31 of textbook in exercise sum number 4, you have to solve in your homework. So friends, we stop here today. I hope you all have understood the methods and sums. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे एट होम। गुड बाय।